नमस्ते। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता और ये आत्मा जो आपसे बात कर रही है उसका नाम है भास्कर योगाचार्य। पिछले एपिसोड में हमने सुना राज्य विद्या राजगुहम योग। आज हम शुरू करेंगे 10वां अध्याय विभूति योग। यह अध्याय भगवान की भव्यता और अभिव्यक्तियों से संबंधित है कि कैसे भगवान सभी सर्वोत्तम और उज्जवल चीज़ों में छिपे हुए हैं, कैसे वे सभी ज्ञान और पुण्य के स्रोत हैं और कैसे दुनिया की विविधता में उनकी उपस्थिति को समझा जा सकता है। यह उनकी रचना में ब्राह्मण के सर्वव्यापी स्वरूप के कई उदाहरण प्रदान करते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, तू मेरे परम प्रभावशाली वचनों को फिर से सुन, क्योंकि मैं तुझे अत्यंत प्रिय मानता हूँ। इसलिए तेरे हित के लिए कहता हूँ। मेरे ऐश्वर्य के प्रभाव को ना तो कोई देवतागण जानते हैं और ना ही कोई महान ऋषिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों को उत्पन्न करने वाला हूँ। जो मनुष्य मुझे जन्म मृत्यु रहित, आदि अंत रहित और सभी लोकों का महान ईश्वरीय रूप को जान जाते हैं, वह मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य मोह से मुक्त होकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। संशय को मिटाने वाली बुद्धि, मोह से मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान, क्षमा का भाव, सत्य का आचरण, इंद्रियों का नियंत्रण, मन की स्थिरता, सुख दुख की अनुभूति, जन्म मृत्यु का कारण, भय अभय की चिंता, अहिंसा का भाव, समानता का भाव, संतुष्ट होने का स्वभाव, तपस्या की शक्ति, दानशीलता का भाव और यश अपयश की प्राप्ति में जो भी कारण होते हैं, यह सभी मनुष्यों के अनेकों प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। सातों महान ऋषि और उनसे भी पहले उत्पन्न होने वाले चारों सनकादि कुमारों तथा स्वयंभू मनु आदि, यह सभी मेरे मन की इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। संसार के सभी लोगों के समस्त जीव इन्हीं की ही संतानें हैं। जो मनुष्य मेरी इस विशेष ऐश्वर्यपूर्ण योग शक्ति को तत्व सहित जानता है, वह स्थिर मन से मेरी भक्ति में स्थित हो जाता है और इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही संपूर्ण जगत की क्रियाशीलता है। इस प्रकार मानकर विद्वान मनुष्य अत्यंत भक्ति भाव से मेरा ही निरंतर स्मरण करते हैं। जिन मनुष्यों के चित्त मुझ में स्थिर रहते हैं और जिन्होंने अपना जीवन मुझको ही समर्पित कर दिया है, वह भक्तजन आपस में एक दूसरे को मेरा अनुभव कराते हैं। वह भक्त मेरा ही गुणगान करते हुए निरंतर संतुष्ट रहकर मुझ में ही आनंद की प्राप्ति करते हैं। जो सदैव अपने मन को मुझ में स्थिर रखते हैं और प्रेम पूर्वक निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, उन भक्तों को मैं वह बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उन भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में स्थित आत्मा के द्वारा उनके अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक से प्रकाश से दूर करता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप परमेश्वर हैं, आप परम ब्रह्मा हैं, आप परम आश्रयदाता हैं, आप परम शुद्ध चेतना हैं, आप शाश्वत पुरुष हैं, आप दिव्य हैं, आप अजन्मा हैं, आप समस्त देवताओं के भी अधिदेव और आप ही सर्वत्र व्याप्त हैं। हे कृष्ण, जो अब आप स्वयं मुझे बता रहे हैं, यह तो सभी ऋषिगण असित, देवल और व्यास तथा देवर्षि नारद भी कहते हैं। हे केशव, जो यह सब कुछ आप मुझे बता रहे हैं, उसे मैं पूर्ण सत्य रूप में स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु, आपके स्वरूप को ना तो देवतागण
ना ही असुरगढ़ जान सकते हैं। हे पुरुषोत्तम, हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हे समस्त देवताओं के देव, हे समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, सभी प्राणियों के ईश्वर, एकमात्र आप ही अपने आप को जानते हैं, या फिर वह ही जान पाता है जिसकी अंतरात्मा में प्रकट होकर आप अपना ज्ञान कराते हैं। हे कृष्ण, कृपा करके आप अपने उन अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूपों को विस्तार में कहिए, जिसे कहने में केवल आप ही समर्थ हैं, जिन ऐश्वर्यों द्वारा आप इन सभी लोकों में व्याप्त होकर स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार आपका निरंतर चिंतन करके आपको जान सकता हूँ, और मैं आपकी ईश्वरीय रूप का किन किन भावों से स्मरण करूं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और अपनी ऐश्वर्यपूर्ण रूपों को फिर से विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृत स्वरूप वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। श्री भगवान ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, हाँ, मैं तेरे लिए अपने मौखिक मुख्य अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण रूपों को कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार की तो कोई सीमा नहीं है। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ, और मैं ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति का, मैं ही सभी प्राणियों के जीवन का और सभी प्राणियों की मृत्यु का कारण हूँ। मैं सभी आदित्यों में विष्णु हूँ, मैं सभी ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूँ, मैं सभी मर्तों में मारीच नामक वायु हूँ, और मैं ही सभी नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं सभी वेदों में सामवेद हूँ, मैं सभी देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, सभी इंद्रियों में मन हूँ, और सभी प्राणियों में चेतना स्वरूप जीवन शक्ति हूँ। मैं सभी रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ, मैं सभी वसुओं में अग्नि हूँ, और मैं ही सभी शिखरों में मेरु हूँ। हे पार्थ, सभी पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मुझे ही समझ, मैं सभी सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ, और मैं ही सभी जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, मैं सभी वाणी में एक अक्षर हूँ, मैं सभी प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ हूँ, और मैं ही सभी स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत हूँ। मैं सभी वृक्षों में पीपल हूँ, मैं सभी देवऋषियों में नारद हूँ, मैं सभी गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, और मैं ही सभी सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इसे सुनने के लिए। कृपया इसे अपने परिवार में और मित्रों में ज़रूर शेयर करें, ताकि सब भगवत गीता का आनंद ले सकें। बाकी का अध्याय हम कल के एपिसोड में संपन्न करेंगे।